Hello everyone, welcome back to Chaman Computer Classes. In this video, I am going to discuss a very interesting feature of Microsoft Excel, that is filtering data. So the first question arises, what is the meaning of filtering? Filtering is a quick and easy way to extract the required records from the worksheet. मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स की आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको आप गेट कर सकते हो यूजिंग योर फिल्टरिंग डेटा, यूजिंग योर फिल्टर फीचर ऑफ एक्सेल। तो फिल्टरिंग डेटा में हम क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमको नहीं चाहिए टेम्परेली उसको हम हाइड कर सकते हैं अपनी वर्कशीट से। सो मैं आपको बताती हूँ कि आप फिल्टर डेटा को कैसे अप्लाई करोगे। सो हेयर यू कैन सी आई हैव टेकन सम डेटा, जिसमें है डेट ऑफ एडमिशन, रोल नंबर, नेम, मार्क्स है सब्जेक्ट्स के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और फिर है टोटल। तो आप इस फीचर को कैसे अप्लाई करोगे, कैसे जो रिकॉर्ड्स आपको नहीं चाहिए, जो अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं, आप उसको कैसे हाइड करोगे, इस फीचर में आप ये सीखोगे। तो आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सेल पर आप क्लिक कर सकते हो जो भी आपने टाइप किया हुआ है। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो आपने कीबोर्ड से प्रेस कर दो कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एल, तो आप देखोगे आपके राइट हैंड साइड में सेल के जो आपके टॉप मोस्ट सेल है ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है, जो आपकी हेडिंग्स है उसकी साइड में। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ डेट ऑफ एडमिशन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इस टाइप का ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। डेट्स है इसलिए ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, इस टाइप से आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ आपका आ रहा है सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल में आपके सारे शो हो रहे हैं। सिलेक्ट ऑल को अगर आप डीसिलेक्ट कर दोगे तो जिस भी को भी आपको चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि 2004 में जिनका एडमिशन हुआ है मुझे उनके नेम्स चाहिए, बाकी सबको वो हाइड कर दे। तो जिसका भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लो। मुझे 2004 में जो एडमिशन्स हुए हैं उस डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने खाली 2004 को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन ओके। तो आपने देखा कि यहाँ अब आपके खाली 2004 में जो एडमिशन्स हुए हैं उनके नेम्स आपको शो हो रहे हैं। इसका फॉर्मेट है MMDDYY, मीन्स पहले मंथ है, फिर डेट है और फिर ईयर है। तो यहाँ आपने देखा कि 2004 में जो एडमिशन्स हुए हैं उसके आपको नेम्स और उसका पूरा रिकॉर्ड आपको शो हो गया है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो फिल्टर को, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ आप क्लिक कर दोगे तो आपका सारा डेटा आपको शो हो जाएगा। मीन्स ये आपके डेटा को टेम्परेली हाइड करेगा वर्कशीट से, जो भी आपको अनवांटेड है। तो ये आपने देखा डेट ऑफ एडमिशन के लिए। अब मैं आपको नेम पर भी करके दिखा देती हूँ। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट की के थ्रू बताया। अगर आपको ये फिल्टरिंग को रिमूव करना है तो यहाँ से आपका आ जाता है, आप फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करोगे तो आपकी फिल्टरिंग, ये जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही है, ये आपके फिल्टर के लिए ये आपका हाइड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, तो आपने देखा ये आपका हाइड हो गया। ये मैंने आपको बताया शॉर्टकट वे से। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती है तो आप क्या करोगे, डेटा टैब पर क्लिक करोगे, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर का। तो आप देखो फिर से आपका वही ड्रॉप डाउन सारे सेल्स के राइट साइड में शो हो रहा है जो भी आपकी हेडिंग्स है। अब मैं आपको नेम पर कर दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये अब आप देखो सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A शो हो रहा है, बिकॉज अब आप अल्फाबेट्स पे अप्लाई कर रही हो, पहले आपने डेट्स पर अप्लाई किया था। यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल को डिसिलेक्ट कर देती हूँ। तो अब मुझे जिसके भी रिकॉर्ड चाहिए मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे मैं चाहती हूँ मुझे बीना का रिकॉर्ड शो हो जाए, रीता का हो जाए, टीना का हो जाए और मीना का हो जाए। तो मैंने ये 4 रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिए हैं और मैं ओके पर क्लिक कर देती हूँ। तो जो मैंने रिकॉर्ड सिलेक्ट किए थे उनका मुझे डेटा शो हो गया है, उन नेम्स के कंप्लीट रिकॉर्ड शो हो गए हैं, बाकी उसने टेम्परेरी हाइड कर दिया है। अगर आप फिल्टर को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ फिल्टर पर दोबारा क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करोगे आपको वर्कशीट में सारे रिकॉर्ड आपको शो हो जाएंगे। मैंने आपको डेट्स पे फिल्टरिंग अप्लाई करना बता दिया है और नेम्स पर। अब मैं आपको नंबर्स पर भी बता देती हूँ। जैसे मुझे इस हिंदी सब्जेक्ट पर करना है, किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं फिल्टर लाने का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप डेटा टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे
तो ये आपको इस सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं वो सारे शो कर देंगे। तो जैसे मुझे चाहिए 9 मार्क्स और 10 मार्क्स जिसके हैं, मुझे उन्हीं का रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने 9 और 10 को सिलेक्ट कर लिया, तो हिंदी में जिसके भी 9 या 10 मार्क्स हैं उसका आपको कंप्लीट रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जैसे रीना और गीता के हिंदी में 9 एंड 10 मार्क्स हैं, तो इनका कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। तो आपने देखा कि फिल्टरिंग, आप सिंपल फिल्टरिंग डेट्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, नंबर न्यूमेरिक डेटा पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कैसे आप नेम्स अल्फाबेटिकल डेटा पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। यह था आपका सिंपल फिल्टरिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप एडवांस फिल्टरिंग एंड कस्टम फिल्टरिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो भी कंटेंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।